नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। पेंशन 30% से बढ़कर 50%, न्यूनतम पेंशन 15,000 रुपये। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए बड़े आदेश। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि पेंशन में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, अभी के नियम के अनुसार कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उनको उनकी अंतिम बेसिक का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है और यह पेंशन 9,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं पे फैमिली कमीशन की बात की जाए तो कर्मचारियों की सेवा के दौरान जब मृत्यु हो जाती है तो उस केस में पूरे 10 साल तक कर्मचारी के अंतिम बेसिक पे का 50% पेंशन दी जाती है, जिसके बाद 30% पेंशन राशि दी जाती है और ये पेंशन भी 9,000 रुपये से कम नहीं होती। कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने के बाद उनके परिवार को पहले 10 साल तक बड़ी पेंशन यानी 50% के हिसाब से दी जाती थी, जिसके बाद 30% के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू होता। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई, जिसमें कहा गया कि जब एक बार 50% के हिसाब से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है तो 10 साल के बाद 30% करना न्याय संगत नहीं है। 50% बड़ी पेंशन के हिसाब से पेंशन भोगी का रूटीन बन जाता है। ऐसे में 10 साल के बाद कटौती करना उचित नहीं है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई, जिसमें कहा गया कि एक बार जब पेंशन 50% के हिसाब से मिलनी शुरू हो जाती है तो बाद में कम करना ठीक नहीं होता। आपको बता दें कि कर्मचारी सेवा में रहते हुए अगर कम समय में ही स्वर्गवासी हो जाते तो ऐसे में उनके परिवार के पालन पोषण का पूरा बोझ उनकी विधवा पर आ जाता है। उनकी आय पर एकमात्र साधन पारिवारिक पेंशन होती है, तो ऐसे में 30% पेंशन में गुजारा करना काफ़ी मुश्किल होता है। सुप्रीम कोर्ट के इसी को लेकर एक जनहित याचिका डाली गई, जिसमें एक मृत पूर्व सैनिक की फैमिली पेंशन को लेकर सवाल उठाया गया। CJI DY चंद्रपुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुरू में ही इस PIL पर विचार करने की इच्छा नहीं जताई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला देखते हुए इसकी सुनवाई करने से मना कर दिया। बाद में वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश गुप्ता ने अपनी दलीलों से सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार से जवाब मांगने के लिए कहा। अपनी दलील में वकील ने कहा कि जब किसी पूर्व सैनिक की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार उस वेतन को भी खो देता है जो वह दूसरी नौकरी करने हासिल कर रहा था। रक्षा कर्मचारियों का अंतिम वेतन 50% के बराबर सेवा पेंशन दी जाती है। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में विधवा या फिर आश्रित बच्चों को अंतिम वेतन के 30% के बराबर आधार साधन फैमिली दी जाती है। दोस्तों, किसी सैनिक की मृत्यु के बाद विधवा या आश्रित को फैमिली पेंशन दी जाती है ताकि वह मृत सैनिक के परिवार के उस सभी सदस्यों का भरण पोषण कर सके जो इसके जीवन काल के दौरान उस पर निर्भर थे। हालांकि पेंशन में इतनी कमी होने से जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। याचिका में वकील ने दलील दी है कि सरकार की यह पेंशन नीति मनमानीपूर्ण और न्यायपूर्ण है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के तहत मरीज सेवा कर्मचारियों की विधवाओं और आश्रित बच्चों के अधिकारियों का उल्लंघन करती है। वकील की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस मुद्दे पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशनधारकों की कठिनाई को देखते हुए क्यों ना आजीवन पर्याप्त 50% के हिसाब से फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाए, जिसके बाद न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये की जाए। इसके बारे में आपको बता दें कि देश भर के पूर्व सैनिकों की लगभग 6,50,00,000 विधवा पेंशन भोगियों में से लगभग 85% यानी लगभग 5,53,000 JCOOR रैंक के कर्मचारियों की विधवाएं हैं। PIL में वकील ने दलील की है कि औसत एक सैनिक का अंतिम वेतन 50,000 रुपये है। इसका मतलब है कि सशस्त्र बलों से रिटायर कर्मचारी कम से कम मरने वाले पूर्व सैनिकों की विधवा के लिए सामान्य फैमिली पेंशन लगभग 15,000 रुपये होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।